हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप पहला चैप्टर मैनेजमेंट का आपने सारा का सारा रिवीजन, उसकी केस स्टडीज जितने भी बन सकते थे, मैंने 10 केस स्टडी कराई आपको, वो आपने अच्छे से कर लिया होगा। आज की क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी कराने वाला हूं। एक एक करके बताऊंगा केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है, उसका आंसर कैसे देना है, और केस स्टडी का डर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, एक बार आपको मैंने बताया था तरीका पहले चैप्टर में भी कि आप पहले पढ़ो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर क्वेश्चन को शुरू से पढ़ो तो बेहतर समझ आएगी, बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो यहां से देख के मुझे लग रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दोनों काम करना है। पहले पहचानो, फिर आपको उसे एक्सप्लेन भी करना है। टू प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट हैव बीन डिस्कस इन द अबव केस। इस केस में जो दो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वही बताना है, तो रैंडमली कोई भी मत बता देना। लेकिन हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है केस स्टडी को पढ़ के, तो आप कोई भी दो एक्सप्लेन कर देना, मे भी तुक्का लग जाए और वो सही हो जाए। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, टाइम रहता ही है पूरा का पूरा, तो ऐसा कर सकते हो। बट अगर आप केस स्टडी सीरीज को अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, तो दिक्कत आएगी ही नहीं, तो ध्यान से समझना। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th of NK Senior Secondary School visited the factory of Jaipur Export Private Limited, a company manufacturing ready-made garments. ठीक है, they observed that different worker were allocated different task. हर अलग अलग वर्कर को अलग अलग काम दिया गया था, लाइक कटिंग द फैब्रिक एज पर स्पेसिफिकेशंस, स्टिचिंग का काम, पुटिंग बटन्स का काम किसी और का, उसको आयरन करके फिनिश ड्रेस बनाने का काम किसी और का है, पैक करने का काम किसी और का है, लेबल लगाने का काम किसी और का है। ठीक है, तो ये साफ साफ पता चल रहा है इसमें कौन सा प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि क्लास इन्होंने काम को बांट दिया है, थोड़ा थोड़ा टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया। ठीक है, आगे दे ऑल्सो ऑब्जर्व ऑर्डरलीनेस इन द फैक्ट्री। अच्छा नहीं, यहाँ पे द सीईओ told the students that this result in efficient and effective output, तो ये डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर ही होता है। they also observe orderliness in the factory as there is a fixed place for everything। हर ये इसी से पता चल गया होगा क्लास आपको। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हर चीज अपनी जगह पे है। और द स्टूडेंट्स लेटर डिस्कस विद देयर बिजनेस स्टडीज टीचर एंड अंडरस्टूड दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय द फेओल वर फॉलोड इन फैक्ट्री। तो बच्चों ने बोला कि भाई प्रिंसिपल जो हमने पढ़ रखे हैं वो रियल में फैक्ट्री में फॉलो हो रहे हैं। मान लो आपको पूरा पढ़ाया गया, आपको फैक्ट्री में भेज दिया गया, बोला देखो ऑब्जर्व करो, तो आपने देखा हर एक इंसान अलग अलग काम कर रहा है, तो डिवीजन ऑफ वर्क, और हर चीज अपनी जगह पे है, मैन मटेरियल अपनी सही जगह पे है, ताकि उसे ढूंढने में इंसान की एनर्जी टाइम वेस्ट ना हो। तो ये किसके अंदर आता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के अंदर। ये तो आपने पहचान लिया। 4-5 लाइन इसके बारे में, 4-5 लाइन इसके बारे में आप लिखोगे। और हाँ, जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। आप यहाँ का रेफरेंस दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी है, तो इससे क्या क्या फायदा होगा, एक दो लाइन और बता देना और इसको एक्सप्लेन कर देना। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कहते किसको है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है। अगर और भी लिखना हो जाता तो आप लिख सकते हो, अगर ये वॉयलेट किया तो क्या होगा। तो ये दो थे इसके अंदर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो। स्टेट दी जनरल प्रिंसिपल। देखो, जब भी जनरल प्रिंसिपल बोला जाता है तो वो फेओल की बात कर रहा है, साइंटिफिक प्रिंसिपल बोला जाएगा तो वो टेलर की बात कर रहा है। तो स्टेट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच द कंपनी वांट्स टू मॉडिफाई टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। तो जो भी चेंजिंग रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो एक बार केस स्टडी पूरा का पूरा पढ़ो। Appliances India Limited is engaged in manufacturing and distribution of home appliances since 1987. It has good name in market as the company is producing good quality appliances. It has separate department for manufacturing. यहाँ भी वही चीज है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का अलग अलग है, सेल्स का अलग, मेंटेनेंस सर्विसेज का अलग है, टेक्निकल सर्विसेज का अलग है। टू अचीव स्पेशलाइज, अब स्पेशलाइजेशन किसके अंदर अचीव होता है? डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर, राइट। Since the area of operation of the company have increased, the customer have become more demanding and the company decide to modify the existing principle of management to meet this। तो कौन सी principle of management को modify करना चाहते हैं? वो है division of work, यानी कि और अलग अलग चीजें बनेंगी तो और ज्यादा काम बनेंगे, और ज्यादा काम बनेंगे तो और ज्यादा डिपार्टमेंट भी बनेगा। क्लियर है? तो इसका हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। थर्ड क्वेश्चन, चलो आप एक बार पढ़ो। यहाँ पे क्या बोला है? एक्सप्लेन एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय किन्सा रिटेल। तो चलो एक बार ट्राई करो क्लास, कौन सा प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, दामिनी डिसूजा took over the reins of Kinsa Retail as his
As its managing director in India, Kinsa Retail, with its headquarters in Japan, has been in retail business of last 4 years. For the last 4 years, it has regional offices in many countries that take care of the shops in the region. As it is a large organization, the regional officer have been given power to decide and spend funds sanctioned to them by the headquarter for welfare of the public. अब यहाँ ध्यान रखना, the regional officers have been given the powers. तो जो रीजनल ऑफिसर्स है उनको पावर दिया गया है, वो डिसाइड करेंगे कितना पैसा खर्च करना है जो हेडक्वार्टर द्वारा आया है कस्टमर ऑफ देयर रीजन, वेल ताकि कस्टमर का भला हो सके. किंसल लिमिटेड वांट्स द हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बीइंग फॉलोड. ध्यान रखना क्लास, किंसा लिमिटेड चाहता है कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो, फॉर विच द कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स जो है वो बना दिया गया इन प्लेसिंग द पुटिंग वैल्यूज इनटू प्रैक्टिस. ऑल एम्प्लॉइज as well as board members are required to act in the accordance with the highest standards of the personal and professional integrity when the acting on the behalf of the company. तो देखो यार, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं टॉप मिडिल लोअर, वो सारे के सारे क्या करेंगे, इन रूल्स का पालन करेंगे. तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. ठीक है, तो सबसे पहली चीज है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि अगर आपने इसको पूरा नहीं किया तो उसके ऊपर क्लास पेनल्टी भी लगाई जाएगी. तो पहला तो मिल गया, लेकिन बोला दूसरा, तो आप उसमें दूसरा क्या हो सकता है. द रीजनल ऑफिसर्स हैव बीन गिवन द पावर्स, पावर दिया जा रहा है टू डिसाइड स्पेंड्स फंड सैंक्शन टू देम बाय द हेडक्वार्टर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. तो अगर आप यह देखोगे तो ये कहीं ना कहीं क्लास बात कर रहा है पावर को अपने पास रखने की. लास्ट 40 इट हैज रीजनल ऑफिस इन मेनी कंट्री दैट, अलग अलग क्लास जगह पे उनका बिजनेस चल रहा है. तो ये आपका सेंट्रलाइजेशन, कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ पावर वो नीचे लेवल पे डेलीगेट कर देते हैं. तो ये दो चीज़ें हो गई इसके अंदर. किसना रिटेल जो है उसको पावर टॉप मतलब कि मिल रहा है रीजनल ऑफिसर से, और फिर वो नीचे लेवल पे पावर बांटा जा रहा है. तो कुल मिला के इसमें प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो ये इसके अलावा अगर कोई पॉइंट हो सकता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, बट मेरे हिसाब से दो प्रिंसिपल हो गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्लास 4th क्वेश्चन. रिक्वायरमेंट देखो क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एंड टू टेक्निक. अब ध्यान से मेरा टेक्निक पूछा है, तो टेक्निक के अंदर मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, यही चीज आएंगी. यूज बाई संध्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उसके साथ में प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम जो टेक्निक है वो भी आएगी. तो आप एक बार क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़ो 4th क्वेश्चन और कोशिश करो कि इसका आंसर क्या होगा. राइट, चेक करो क्लास. संचित आफ्टर, एक बार आप लोग खुद भी ट्राई करो, पहले जो है वीडियो को पॉज करके पहले खुद पूरा ट्राई करो और फिर बताना क्या होगा. मैं रीड करता हूं. संचित आफ्टर कंप्लीटिंग his entrepreneurship course from Sweden returned to India and started a coffee shop, Aroma Coffee Can, in famous mall in New Delhi. Thus, the speciality of the coffee shop was this special aroma of coffee and a wide variety of flavors to choose from. Somehow, the business was neither profitable nor popular. Sanchit was too keen. So Sanchit interested है to find out the reason. He appointed Sandhya. संचित ने संध्या को अपॉइंट किया, एक MBA रैपिड कॉलेज से है, और उसको बोला भी बताओ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही. संध्या ने टुक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट एंड फाउंड दैट दो दे लव द स्पेशल यूनिक अरोमा कॉफी बट नॉट हैप्पी विद द लॉन्ग वेटिंग टाइम. तो देखो लॉन्ग वेटिंग टाइम, तो कौन सा स्टडी हो गया क्लास, कौन सा टेक्निक है, टाइम स्टडी. Being taken in the process of order, she analyzed found that out of their many unnecessary obstructions बिटवीन विच कुड बी एलिमिनेट, बे मतलब कि कुछ मूवमेंट है जो बिना मतलब के मूवमेंट है उसको एलिमिनेट कर दो ताकि समय कम लगे. दिस इज कॉल्ड मोशन स्टडी, यानी कि आपका जो मूवमेंट है वो बिना मतलब के मूवमेंट से उन्हें खत्म करो. शी फिक्स अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर. तो ये मैंने बता दिया क्लास में, लॉन्ग वेटिंग टाइम है तो उसने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया. तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम सेट किया ना, ये है टाइम स्टडी. ठीक है, उस कमी की वजह से इसको ठीक करने के लिए ऐसा किया. सी ऑल्सो रियलाइज दैट देयर वर सम फ्लेवर्स हुज डिमांड इज नॉट एनफ. कुछ ऐसे फ्लेवर्स हैं जिनकी डिमांड की जरूरत नहीं है. सी ऑल्सो डिसाइड टू स्टॉप द सेल ऑफ सच फ्लेवर्स. तो इन्होंने क्या किया क्लास, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. सिंप्लीफिकेशन, ये तो एक ही चीज है तो आप पूरा बोलना, इसको पूरा ही लिखना, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. ठीक है, बिल्कुल अगर आपने पढ़ रखा हो तो बिल्कुल सेम यही पॉइंट बुक में लिखवा गया है. अननेसेसरी प्रोडक्ट आपने बना रखे उसे खत्म करना, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क.
और एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करना है कि भाई इतने टाइम में आपको मिल ही जाएगा, 5 मिनट के अंदर मिल ही जाएगा, ग्राहक को 4 मिनट में डिलीवरी दो, खुश हो जाएगा, टाइम स्टडी। और जो अननेसेसरी मूवमेंट है, ऑब्स्टेकल्स है, बिना मतलब के जो मूवमेंट आप कर रहे हो, आप उस मूवमेंट को, अननेसेसरी मूवमेंट्स को आपने खत्म करना है, दैट इज मोशन स्टडी। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन 4। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज वायलेटेड इन द अबव पैराग्राफ। जो वायलेट हुआ है, जिसका उल्लंघन हुआ है, ये बताना है। टेल्को लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ्स टू discourage the use of plastic files and folder. For this, they employ people from nearby village where very less job opportunity are available. An employee, Harish, designed a plan for the cost reduction, but it was not welcomed by the production manager. Initiative, ठीक है। Another employee gives suggestions for improvement in design, but also not happy. देखो, अगर कोई एम्प्लॉय आपको कोई सजेशन दे रहा है, आप उसको वेलकम नहीं कर रहे, तो ये कौन से प्रिंसिपल का वॉयलेशन है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब कुछ बच्चे इसको बोलेंगे सर प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म नहीं हो सकता, उसके अंदर भी सेम चीज पड़ी है। तो बेटा देखो, आपको नॉर्मली बोला है प्रिंसिपल, आपको साइंटिफिक नहीं बोला है। साइंटिफिक प्रिंसिपल बोलता तो मैं इसका सेम आंसर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल लिखता, बट लेकिन इसमें मैं लिखूंगा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। अगला, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैराग्राफ। आपको डिस्क्राइब करना है, अगर आप मुझे बताओ, ठीक है, आप रीड करो। देखो, कुछ प्रिंसिपल्स मैं बता देता हूं, जहां पे किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा हो, वो बात होती है इक्विटी की। जहां पे आप अपने पर्सनल काम को छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन के काम में आ रहे हो, घूस नहीं ले रहे, अपने फायदे के लिए, कंपनी के लिए फायदे के लिए कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जहां पे आप यूनिटी की बात कर रहे हो, टीम स्पिरिट की बात कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्लास एस्पिरिट डी कॉप्स। जहां पे आप बात कर रहे हो लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उसको बोलते हैं स्कैलर चेन। यूनिटी ऑफ कमांड, बेसिकली एक बॉस की आपको सुनना है, वन बॉस, ठीक है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या होता है? नो ओवरलैपिंग। अगर जहां पे बात आई ना, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन, एक काम कर रहे हो, उसे खत्म करो, फिर दूसरा करो। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे प्रिंसिपल हैं, कीवर्ड जितने भी मैंने बता रखे हैं, आपको दिक्कत कहीं आएगी नहीं। Voltec India Limited is manufacturing LED bulb to save electricity. However, it is running under heavy losses. To revive from the losses, the management shifted the unit to a backward area where labor is available at low cost. The management also asked workers to work overtime without any payment and promises to increase the wages of workers. After achieving the mission within a short period, the company start earning profit because of both management and workers honor their commitment. देखो, ये लाइन आप याद कर लो, मैंने कीवर्ड्स में बताया, चैप्टर पढ़ाया मैंने, उसके अंदर भी बताया। अब एग्जाम के लास्ट टाइम पे ये गलती बिल्कुल मत करना। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर ओनर देयर कमिटमेंट, ये आता है डिसिप्लिन के अंदर, जहां मैनेजर्स जो है आपको बताना है, ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में 3 से 4 नंबर का आता है तो मस्ट एक्सप्लेन, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। 1 नंबर का आया तो टिक मारोगे, अदरवाइज एक्सप्लेन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, अगला, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, दोनों काम करने हैं। द प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा एक चीज और, मैं कोशिश करूंगा कुछ केस स्टडीज आपको और दे दूं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा आपको इसकी जो फीचर्स है ना, अलग अलग, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, जनरल गाइडलाइंस हो गया, ठीक है, ये इसके फीचर्स के ऊपर स्पेशली मैं बनाऊं, बिजनेस एनवायरनमेंट और इसके जो फीचर्स है ना, यहाँ से मुझे लगता है एक क्वेश्चन आ सकता है और ये दिक्कत देता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स और इसके फीचर्स। तो मैं कोशिश करूंगा फीचर के ऊपर लेके एक मतलब 10-15 वो निकाल लूँ क्वेश्चंस और उसके ऊपर एक सिंगल वीडियो बना के बता दूं। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर करा करो वीडियो को, अगर आपको समझ आ रहा है कुछ भी तो। द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल, म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों प्रिंसिपल क्लास कॉम्प्लीमेंट्री है, एक साथ इस्तेमाल में आते हैं। वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद द वर्कर्स, मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ गेन शेयर करना चाहता है। तो ये क्या है क्लास? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, टेलर का जो प्रिंसिपल है वो ये है। वाइल अदर सजेस्टेड दैट एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन शुड डिपेंड अपॉन अर्निंग कैपेसिटी, तो ये कहाँ पे पड़ा था? एम्प्लॉय का जो भी कॉम्पनसेशन है, जो सैलरी दे रहे हो, ये कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ज्यादा कमाते हो ज्यादा दो, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन टू पर्सन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि दोनों प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन टू पर्सन और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात यहाँ पे चल रही है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, जो यहाँ रेफर, तो दोनों को एक्सप्लेन कर देना। अब एक सवाल पूछूंगा, मुझे कमेंट में हर बच्चे से आंसर चाहिए, मैं अभी बताऊंगा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे आंसर देना। एक तो ये हो गया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और
प्रिंसिपल्स ऑफ रेमुनरेशन, ये मेल खाता है। एक आपको मैं बता देता हूँ और कौन सा मेल खाता है। एक मेल खाता है क्लास प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वो दोनों सेम बात करता है। पहचानो कैसे, साइंटिफिक प्रिंसिपल बोला होगा तो साइंटिफिक टेलर की बात करोगे, और नॉर्मली बोला है या जनरल प्रिंसिपल बोला है तो आप फ्यूल की बात करोगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है, वो कौन सा प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वायलेट करता है? वो टेलर का कौन सा मतलब प्रिंसिपल है या टेक्निक है जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को जो है वायलेट करता है? ये आपको क्लास बताना है, ठीक है। और एक और बताना है, वन हेड वन प्लान। जो वन हेड वन प्लान है, यानी कि आपको एक बॉस की सुननी है, जो प्रिंसिपल है वन हेड वन प्लान, यानी कि आपको एक ही बॉस का सुनना है, यूनिटी ऑफ कमांड जो है मतलब हेनरी फेओल का, उसका वायलेशन कौन सा प्रिंसिपल है टेक्निक करता है टेलर का, वो आपको बताना है। अगर आपको आंसर आता है तो आप क्वेश्चन भी समझ गए होगे आसानी से, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जिनका सही जाए तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर दिया करो उनके कमेंट में भी, और उनका कमेंट में पिन कर दूंगा जो ये सही से अच्छे से लिखेगा कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच हैज नॉट फॉलोड। तो कौन सा, देखो इस चैप्टर से आपने क्या देखा, या तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसी से बेसिकली क्वेश्चन पूछा आता है। तो आप लोग वीडियो पॉज करो, कोशिश करो बताने का। Nikita and Salman completed the MBA and started working in multinational company at same level. Both of them work hard and were happy with their employer. Salman had a habit of backbiting. चुगली करने की आदत है सलमान की, और रॉन्ग रिपोर्ट करने की आदत है कलीग के बारे में, ठीक है, अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। एट द एम्प्लॉइज, ऑल द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन न्यू अबाउट, सब जानते थे भाई तो चुगलखोर है। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता वाज जस्ट टू बी बेटर देन द सलमान। द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता जो है जज टू बी बेटर देन सलमान, इवन देन देयर बॉस मोहम्मद शरीफ डिसाइड टू प्रमोट सलमान। लो यार, वो सलमान को प्रमोट कर रहा है तो ये मोहम्मद शरीफ है, ये सलमान को प्रमोट कर रहा है, निकिता को प्रमोट नहीं कर रहा, तो गलत बात है भैया। तो क्योंकि वो उसने बोला कि भाई वो फीमेल है, निकिता वुड नॉट बी एबल टू हैंडल, वो महिला है, वो इतना हायर पोस्ट पे क्या पता हैंडल ना कर पाए, तो सलमान को दे दिया। तो यार इन्होंने कौन से प्रिंसिपल को भेदभाव किया है, डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो दे अवॉइडेड, दे वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो इससे होगा क्या कि मनमुटाव बनेगा, निकिता जॉब को छोड़ भी सकती है, एक अनहेल्दी रिलेशनशिप बनेगा क्लास एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच। तो ये हो गया क्लास इसका क्वेश्चन वेट, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे। तो हमने 8 क्वेश्चन बनाए केस स्टडी, आई होप आपको काफ़ी हद तक 8 में से 5-6 जरूर सही गया होगा। एक क्वेश्चन पूछा है वो होमवर्क में क्लास आपको कमेंट में मुझे बताना है, एंड मैं स्पेशली इसके और बिजनेस इन्वायरमेंट की एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा फीचर्स की। और आप लोग अगर बोलते हो मुझे कमेंट सेक्शन में तो मैं 2-3 चैप्टर और कवर कर लूँगा फीचर्स के, जहाँ जहाँ फीचर्स है, लाइक प्लानिंग का फीचर है, मैनेजमेंट का फीचर है, वो भी कवर कर लूँगा। तो फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन बना दूँगा जो मैक्सिमम बन सकते हैं। तो मुझे बताना जरूर क्लास। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो शेयर करना अपने दोस्तों में, लाइक करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ये वो टाइम है जहाँ दिन रात सब मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, ताकि आपके बोर्ड्स अच्छे जाएँ। तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना पढ़ के आना, अगली क्लास में चैप्टर 3 याद करके आना, पढ़ के आना, और हम उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे केस स्टडी के, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।